अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम दूसरी जो एक्सरसाइज हैं चौथी एक्सरसाइज वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए पहले एक थ्योरम है जो आपने पढ़नी है और याद रखें, आपके पास बुक होगी तो आप देखिए थ्योरम 6.6 है, वो शायद कुछ ऐसे ही है 6.6 थ्योरम। उसको उसका पहले हमने प्रूफ देखना है, प्रूफ भी देखेंगे और उसके लिए जो एक एप्लीकेशन मतलब एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं वही करने हैं उसके बाद। तो क्वेश्चन जो थ्योरम हमारे पास है वो है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी हमारे पास गिवन है जो ट्राइंगल्स हैं, टू ट्राइंगल्स ए बी सी, सपोज पी क्यू आर, दे आर सिमिलर। क्वेश्चन वही से कह रहा है थ्योरम द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है लेकिन इनका जो एरिया का रेशियो है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू और उनका रेशियो जो है जब हम इनको डिवाइड करेंगे सो क्या होता है, सो किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो का स्क्वायर, मीन्स ए बी डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन हमारे पास है, ठीक है। प्रूव हमें करना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर मैंने देखो क्या किया, इसमें मैंने पहले किया है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट्स ड्रॉ ए डी, ठीक है ना, ए डी किस पर, बी सी पर, परपेंडिकुलर टू बी सी। सिमिलरली पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये हमने कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहां से हम क्या करेंगे आगे, प्रूफ में हम जाएंगे। वी नो, हमें पता है ना, जो आप यूजुअली यूज करते हो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो यूजुअली आपको पता है 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, इसके बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। सो देयरफॉर, तो अगर ये हम ए बी सी लेंगे, आई विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये भी ऐसे लिखेंगे बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या यहाँ पर है, बेस है बी सी इंटू हाइट परपेंडिकुलर वो है ए डी, ठीक। इसी तरह से एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अब इसका पी क्यू आर ट्राइंगल, इसका भी आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आएगा 1/2 बेस। अब इसमें बेस जो है वो क्यू आर है इंटू, हाँ, इसमें जो हाइट है परपेंडिकुलर वो है पी एम, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई विल राइट हियर, या इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम सेकंड, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, वही है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आएगा इज इक्वल टू, जब यहां से हम डिवाइड करेंगे 1/2 बी सी इंटू ए डी, 1/2 बी सी इंटू ए डी, 1/2 और 1/2 कैंसिल होगा, ये आएगा बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू पी एम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इंटू ए डी डिवाइड बाई पी एम, वो भी यही आएगा, वो ये लिखे आप, ये लिखे एक ही बात है, क्योंकि बी सी इंटू ए डी वही आएगा, क्यू आर इंटू पी एम यही आएगा, ठीक है। इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पर थर्ड, इसको आप जहन में रखिए, ये इक्वेशन हमारे पास है थर्ड, ठीक। बट हमारे पास एक और चीज गिवन है, गिवन दैट, गिवन क्या है, जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ये गिवन है ना हमारे पास, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पर है ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल
पी क्यू आर। जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहां पर क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, यही होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसका नाम हम यहां पर फोर्थ रखेंगे, क्या रखेंगे, फोर्थ। छोड़ो आप इसको यहां पर। नाउ देखिए आप ए बी, अब हम यहां से अगर हम देखेंगे ये वाली ट्राइंगल छोटी, ठीक है, इसको मैं शेड करूंगा, यहां से मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा, ठीक है, इसको भी मैं यहां से शेड करूंगा। ये दो ट्राइंगल्स हम यहां पर लेंगे, ए बी डी एंड पी क्यू और पी क्यू एम, सॉरी क्यों, हमें पता है जो ए बी डी ये भी राइट ट्राइंगल है, पी क्यू एम ये भी राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे इन दो ट्राइंगल्स बोलेंगे हम, आई विल राइट हियर नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। यहां पर देखिए आप ए बी डी में ये जो एंगल डी है यानी ए डी बी, ये राइट एंगल है ना, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली पी एम क्यू यहां पर भी ये राइट एंगल है, तो दोनों एंगल जो है वो राइट एंगल्स हैं। मैं लिखूंगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, ठीक है, पी एम क्यू, क्यों, ये ईच दोनों राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल है। अब इसी तरह से सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जाहिर सी बात है अगर ट्राइंगल सिमिलर जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या होंगे, इक्वल, मींस एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, क्यों, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसीलिए ये जो एंगल्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ये इक्वल होंगे। तो क्या आ गया यहाँ पर, दो एंगल्स बराबर आ गए। तो क्लियरली हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, विच कंडीशन, बाय दो एंगल्स सिमिलर आ गए, सॉरी दो एंगल्स आ गए इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है, ये हो गया। तो ट्राइंगल जब आ गए सिमिलर, अब ये ट्राइंगल्स सिमिलर आ गए, ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे। मींस यहां पर हम फिर लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, लिख सकते हैं ना। सो मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर ए डी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, ठीक है। इसका नाम हम रखेंगे फिफ्थ यहां पर। अब यहां पर देखिए आप ये जो फिफ्थ और फोर्थ हैं, कौन सी फोर्थ इक्वेशन, जो फिफ्थ यहां पर हमारी निकाली, फिफ्थ ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, ए डी बाई पी एम, और ये जो यहां पर हमें निकाली फोर्थ हमारे पास क्या है, ए बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ए सी और पी, इसको छोड़ो, ये आप देखिए इन दो इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड में यूज करेंगे। वी विल राइट हियर यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 in equation third we have, जब हम इनको इक्वेशन थर्ड में यूज करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थर्ड ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास है। सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल, यहां देखिए आप बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, ठीक। अब यहां पर देखिए बी सी डिवाइड, इक्वेशन 4 में ये यूज करनी है हमें, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, ये किसके बराबर है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, तो इसकी जगह बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। मैं लिखूंगा यहां पर ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इनटू, इसी तरह से ए डी डिवाइड बाई पी एम, ए डी डिवाइड बाई पी एम। अब इक्वेशन फिफ्थ में देखिए ए डी डिवाइड बाई पी एम किसके बराबर है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, तो लिख सकता हूं यहां पर फिर से ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, आप ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इंटू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, दिस इज ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमारे आ गया जो हमारी जो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वो आ गया स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हम इसी तरह सिमिलरली हम कह सकते हैं वी कैन शो दैट area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to AB divided by PQ whole square is equal to BC divided by QR whole square is equal to AC divided by PR whole square, ये हम शो कर सकते, ठीक है। ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ, ठीक। अब हम इस पर आगे चलेंगे, एक्सरसाइज पर हम क्वेश्चंस देखेंगे, वो आसान है, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक थ्योरम थी जो आपने याद रखनी है,
बस इसका जो स्टेटमेंट है ऊपर जो आपके पास गिवन होगा टेक्स्ट बुक पर, ये इसका प्रूफ था, वो आपने याद रखना है। थ्योरम 6.6 आपने रेफरेंस देनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास है एक्सरसाइज, दैट इज 6.4, एक्सरसाइज 6.4 हमारे पास है, ठीक है। तो हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज 6.4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, क्वेश्चन वहां पर है, उसके लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं रफली बनाऊंगा यहां पर, ठीक है। मैं यहां पर रफली बनाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है मैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। सपोज हमने यहां पर ट्राइंगल्स बनाई दो, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, एंड देयर एरियाज और रेस्पेक्टिवली, और इनके जो एरियाज हैं वो हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेट ट्राइंगल ABC similar triangle DEF and their areas are 64 centimeter square, 121 centimeter square, and if EF is equal to 15.4 centimeter, EF है 15.4 centimeter, find BC। आपने क्या निकालना है? BC निकालना है। तो सोल्यूशन में आप देखेंगे क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, we have area of triangle ABC is equal to 64 centimeter square and area of triangle DEF is equal to 121 centimeter square. Also, triangle ABC is similar to triangle DEF। ये हमारे पास गिवन है ना, ये गिवन है। तो इसके लिए आप थ्योरम 6.6 अभी जो प्रूव की उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो एरिया होगा उसका रेशो क्या होगा, दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6, उसका रेफरेंस मैं दूंगा। अब वो स्टेटमेंट आपको पता है 6.6, आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, यही लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वही लिखना है। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हमें निकालना है, वहां क्वेश्चन कह रहे हैं वही हम लेंगे, हमें तीनों साइड नहीं लेने हैं, बस वही दो लेंगे जो हमने गिवन है या निकालना है। हम लेंगे यहां पर BC डिवाइड बाय EF, BC डिवाइड बाय EF होल स्क्वायर, बस इतना ही लेंगे, ये बस हमने याद रखना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या है 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121, तो मैं यहां पर लिखूंगा ऐसे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय EF। BC क्या है ये निकालना है, इसको ऐसे रखेंगे, और जो EF है 15.4, तो मैं यहां पर लिखूंगा BC डिवाइड बाय 15.4 सेंटीमीटर। सो आई विल राइट हियर, इसको छोड़ो आप, ये तो रेशो है, ये मैं लिखूंगा ऐसे लिख सकता हूं, ये 64 डिवाइड बाय 121, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 डिवाइड बाय 11 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, शाबाश, इज इक्वल टू, इसका ऊपर होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है ऊपर, ठीक है ना, यहां पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय 15.4 होल स्क्वायर। अब यहां जो पावर सेम है, पावर भी कट हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहां पर 8 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय 15.4। सो यू नीड टू फाइंड आउट BC, यू विल गेट BC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15.4 से, और जो 11 है ये डिवाइड में आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। सो जब आप 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इट विल बी 123.2 डिवाइड बाय 11, सो यू विल गेट BC इज इक्वल टू 123.2 डिवाइड बाय 11, वो किसके बराबर आता है, वो आता है 11.2, ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो BC है वो फिर 11.2 सेंटीमीटर है, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको जहन में रखिए और इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, आपके पास ट्रेपेजियम है, शायद फिगर गिवन नहीं है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, ABCD, इसके जो डायगोनल्स वो ये है AC एंड BD, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये तो पता ही है, इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ठीक है, विद AB पैरेलल टू CD, ठीक। AB इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O विद AB पैरेलल टू CD। इफ AB, अगर हमारे पास गिवन है AB जो है इट इज टू आई CD, AB इज लेंथ इज टू आई CD, दोगुना है CD के, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, हमने निकालना है रेशियो ऑफ एरियाज किसका, AOB एंड ट्राइंगल COD, ऊपर वाले ट्राइंगल, इनके एरियाज का रेशियो हमें निकालना है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर हम लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम लिखेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्रेपेजियम
ए बी सी डी ट्रिपेजियम हमारे पास है, और ट्रिपेजियम को हमें पता है इसमें क्या होता है, विद ए बी जो है इट इज पैरेलल टू सी डी या डी सी, ठीक है। ऑल्सो ए बी जो है हमारे पास है, ए बी इज इक्वल टू वाई सी डी, ये पार्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है। नाउ आई विल राइट हियर नाउ इन ट्रायंगल, सो मैं यहां पर ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल्स जिनका मुझे रेशो निकालना है, रेशो ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है। ए ओ बी एंड सी ओ डी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर ए ओ बी, अब देखिए ए ओ बी, आई विल राइट हियर एंगल, सिंपली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ए ओ बी एंगल, ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू सी ओ डी, इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। समझ आया क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक हो गया एक। दूसरा, अब ये जो एंगल हमारे पास है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल ओ ए बी, इट विल बी इक्वल टू ओ सी डी, इस एंगल के बराबर है, क्योंकि दीज टू एंगल्स लाई बिटवीन द पैरेलल्स ए बी एंड सी डी, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ओ सी डी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों? एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, हो गया इसका भी रीजन। अब तीसरा क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल जो है ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, इस एंगल के बराबर, ठीक है, ओ डी सी, इसका भी यही रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सो हमारे पास क्या आ गया, अब तीनों एंगल जो है वो बराबर आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ट्रायंगल्स क्या होंगी फिर, सिमिलर, तो मैं यहां पर लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is similar to triangle COB. By which condition? All the angles are equal. So triple angle condition. Angle similarity criteria. ठीक है, ये आ गई आपकी ट्रायंगल सिमिलर। तो जब ट्रायंगल्स अब सिमिलर आ गई तो आप यहां पर लिखेंगे वही थ्योरम का, ये दीजिए आप रेफरेंस, थ्योरम 6.6, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 वो क्या कह रही हैं फिर, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, वही कह रहा है, ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मींस ए बी डिवाइड बाई सी डी होल स्क्वायर, ए बी डिवाइड बाई सी डी होल स्क्वायर, यही आएगा। तो अब यहां पर देखिए ए बी, अब ए बी जो है हमारे पास है वो ऑलरेडी गिवन है, ए बी किसके बराबर है, इट इज ट्वाइस सी डी, तो मैं यहां पर ए बी की जगह लिखूंगा ट्वाइस सी डी, ठीक है, ये गिवन हमारे पास है, सो आई विल राइट ट्वाइस सी डी डिवाइड बाई सी डी होल स्क्वायर, सी डी और सी डी कैंसल हो जाएगा, दिया आएगा 2 डिवाइड बाई 1, नीचे तो 1 आएगा, 2 डिवाइड बाई 1 होल स्क्वायर, सो इट विल बी 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाई 1, देयरफॉर जो रेशियो आता है यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, एंड दैट इज इक्वल टू 4:1, ये इसका रेशियो है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरह से क्वेश्चन 3 पर हम जाएंगे, वो भी आसान है। इन द फॉलोइंग फिगर, अब बुक देखिए और बुक पर आपके पास फिगर है वो आप देख लीजिए। फिगर आपके पास है ए बी डी सी ऐसे बनी है, ये डी जो बी सी है ये कॉमन डायगोनल है, और यहाँ से ये भी डायगोनल आपके पास है एक, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर ओ, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ दिस ट्रेपेजियम या फिगर है हमारे पास, इट इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमें ए बी सी जो है हमारे पास ये वाली, ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल, एंड डी बी सी, और ये भी ट्रायंगल डी बी सी लाइंग ऑन द सेम बेस बी सी, ए बी सी डी बी सी, इनकी जो बेस है बी सी कॉमन बेस है, ठीक है, लाइंग ऑन द सेम बेस बी सी, इफ ए डी इंटरसेक्ट्स, ए डी पता है ये डायगोनल है, इंटरसेक्ट्स बी सी कहां पर, एट ओ हमने प्रूव करना है, यानी शो करना है जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन पार्ट क्या है, गिवन हमारे पास है ट्रायंगल यही ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी लाइंग ऑन सेम बेस BC, लाइंग ऑन सेम बेस BC, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है हमें,
अगर इतना ही आप लिखेंगे इसके लिए गिवन ये भी काफ़ी है। प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो ट्राइंगल का एरिया है डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई डी ओ, ए ओ डिवाइड बाई डी ओ। ठीक है, ये इसमें आपके पास गिवन पार्ट था। अब कंस्ट्रक्शन हम करेंगे खुद, यहां पर इस फिगर को थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या हम ऐसे करेंगे, ये मैंने यहां पर डाल दिया ए पी क्या है परपेंडिकुलर बी सी साइड पर, सिमिलरली डी से यहां से डी एम, डी परपेंडिकुलर ऑन द सेम बेस बी सी, एक ही बेस पर। सो आई विल राइट हियर, लेट अस ड्रॉ ए पी perpendicular on BC. Similarly, DM perpendicular on BC. ठीक है, अब प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ हम लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, परपेंडिकुलर मैंने अभी डाला ए पी, अब बेस क्या है बी सी, 1/2 बी सी इंटू ए पी। ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक, इसी तरह से एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, अब बोलिए डी बी सी, डी बी सी इज 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका यही है बी सी, सेम बेस कॉमन बेस, इंटू हाइट जो है वो है डी एम, डी एम। ठीक है, नेम इट सेकेंड। ठीक, अब इनको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड वी हैव, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, यह आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ठीक, इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 बी सी इंटू ए पी डिवाइड बाई 1/2 बी सी, ये जो 1/2 बी सी बी सी ये तो कट हो जाएगा क्योंकि इनका जो ये तो सेम है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा ए पी डिवाइड बाई डी एम, सिंपली ए पी डिवाइड बाई डी एम, क्योंकि 1/2 बी सी 1/2 बी सी जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये बनती है, हम लिखेंगे इसका नाम इक्वेशन थर्ड। ठीक, नाउ इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे ट्राइंगल, यही दो ट्राइंगल्स, कौन सी ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमारे पास है छोटी वाली ये एपीओ, एपीओ एंड ट्राइंगल डीएमओ। ठीक, एक तो ये वाली ट्राइंगल एपीओ, दूसरी ये वाली ट्राइंगल बीच वाली डीएमओ, डीएमओ। इनमें हमारे पास क्या है, एक चीज कॉमन है, वो ये है कि जो एपीओ एंगल है ये भी परपेंडिकुलर है, डीएमओ यहां पर एंगल एम पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये जो दो एंगल हमारे पास हैं ये राइट एंगल्स हैं। सो आई विल राइट हियर एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल डीएमओ। क्यों, ये दोनों एंगल जो हैं वो राइट एंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल्स। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखेंगे ये वाला एंगल एओपी, एंगल एओपी, ठीक है, एओपी ये है हमारे पास डीओएम, डीओएम एंगल के बराबर, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इज इक्वल टू एंगल डीओएम, वर्टिकली अपोजिट angles. ठीक है, when these two angles of the triangles are similar, hence we can say triangles are similar. So I will write here therefore triangle APO is similar to triangle DMO. ठीक है, APO similar triangle DMO by angle similarity condition. ठीक है, triangles are similar. When triangles are similar, then corresponding sides are proportional. तो फिर हमारे पास जो corresponding sides वो क्या होंगे, proportional. So I will write here therefore AP divided by DM, क्योंकि ये दोनों perpendicular से corresponding sides हैं, is equal to, ये simply आएंगे AO divided by DO, AO divided by DO. इसका नाम हम रखेंगे थर्ड, यहां पर 4. अब यूज कीजिए, देखिए इक्वेशन थर्ड और 4 को कंपेयर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. 3 and 4. इक्वेशन 3 हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी. सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी. ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास है एम एपी बाई डीएम, लेकिन यहां पर एपी बाई डीएम किसके बराबर है, एओ बाई डीओ, इक्वेशन 4 में. सो हम लिखेंगे यहां पर एओ डिवाइड बाई डीओ. दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. इंशाल्लाह कल हम इससे आगे जाएंगे. तो आप अपना ख्याल रखिए, घर में ही बैठिए
और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और प्रैक्टिस भी कीजिए अच्छी तरह से। अपने नोटबुक्स को आगे रखकर, टेक्स्ट बुक्स को आगे रखकर अच्छी तरह से वीडियो 2-3 बार आप देख लीजिएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कल तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।